जय सनातन। अष्टावक्र गीता के आत्मविश्रांति नामक प्रकरण में तत्वज्ञानी की सहज शांति कैसे होती है, इसका वर्णन गुरु मुख से सुनकर राजा जनक अपनी शांति की अवस्था का वर्णन करते हैं। जनक अब निर्विकार हो चुके हैं और अपनी अनुभूतियों की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। राजा जनक कृतकृत्य होकर सद्गुरु से कहते हैं, हे गुरुवर, आपने मुझे तत्व ज्ञान की जो कुंजी प्रदान की, उससे मैंने अंतर व बाह्य सभी प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी विषवाणों को उखाड़कर फेंक दिया तथा मन के संशय को दूर कर लिया। आत्म स्थित होते ही अब मेरे लिए कहाँ धर्म, कहाँ कर्म, कहाँ अर्थ और कहाँ द्वैत अद्वैत, अर्थात अब मैं आत्म विश्रांत होकर सभी सांसारिक विचारों और बाधाओं से पूर्णतया मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे विवेक, द्वैत अद्वैत आदि शब्दों के गूढ़ गहन अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं। हे गुरुवर, आत्म महिमा में स्थित होकर अब मैं देश और काल से परे हो गया हूँ। अब मेरे लिए कहाँ भूत, कहाँ भविष्य और कहाँ वर्तमान। अब मैं इन सब से विस्मृत हो चुका हूँ और आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। सर्वत्र समदृष्टि ही हो गई है। आत्म महिमा में स्थित होकर अब मुझे ज्ञान हो गया है कि कहाँ आत्मा, कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ, और कहाँ चिंता और कहाँ अचिंता। मैं इन सब से परे होकर आत्म स्थित हूँ। मेरी मना स्थिति में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। आत्म महिमा में स्थित होकर मुझे ना तो कहीं कोई स्वप्न, ना कहीं निद्रा, ना कहीं जागृति, ना कहीं भय और ना कहीं अभय का दर्शन होता है। मैं इन सब से परे होकर आत्म स्थित हूँ। अब मेरे लिए ना तो कोई दूरी रही और ना ही कोई समीपता। मैं बाहर रहा, ना अंदर, और ना स्थूल ना सूक्ष्म। मैं इन सब से परे होकर आत्मानंद में स्थित हूँ। मेरी भ्रांत दृष्टि समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि ना कहीं मृत्यु है और ना कहीं जन्म, ना यह लोक है और ना वह लोक, ना ही कहीं कोई लय है और ना विलय। मैं तो एकात्म होकर आत्म स्थित हो गया हूँ। अब मुझे लय होने या समाधि में लीन होने की चिंता भी व्यथित नहीं करती। अलम त्रिवर्ग कथ्या योगस्य कथ्याप्यलम, अलम विज्ञान कथ्या विश्रांतस्य ममात्मनि। आत्म स्थित होते ही मुझे ज्ञान हो गया कि तीनों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ व काम की कथा, योग की कथा और ज्ञान विज्ञान की कथा से मुझे क्या लेना। मेरा इनसे कोई भी प्रयोजन नहीं। अब तो योगाभ्यास और ज्ञान विज्ञान की खोज भी मुझे अपूर्ण ज्ञात होती है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त की गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और श्रीमद् भगवद गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों के श्रवण का आनंद लें। राजा जनक आगे कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया हूँ, इसलिए सब विकारों से मुक्त हूँ। मेरा यह आत्मस्वरूप निरंजन, निर्दोष, अद्वय एवं शुद्ध है। उसमें कोई भी विजातीय तत्व नहीं, सब संयुक्त हैं। भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती। मैं तो निरंजन हूँ, अर्थात अब मुझ में ना तो पंचभूत रहे, ना यह देह रही, ना इंद्रियां रहीं, ना मुझ में मन है, ना शून्यता, ना आशा निराशा। मैं इन सब से रहित होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो गया हूँ। मैं निर्द्वंद हो चुका हूँ और अब कहाँ तो मेरे लिए शास्त्र और कहाँ आत्मज्ञान, कहाँ विषय और कहाँ विषयहीनता, और कहाँ तृप्ति, कहाँ अतृप्ति। मैं शुद्ध बुद्ध होकर इन सब से विवर्जित हुआ
सदैव के लिए शांत एक रस हूँ। पूर्ण बोध होने पर अब मेरे लिए क्या विद्या, क्या अविद्या, क्या मैं, क्या वह, क्या मोक्ष है और क्या बंधन है, क्या रूप है और क्या स्वरूप। मेरे निधार्मिक स्वरूप में विद्या आदि धर्म का भी स्थान नहीं। राजा जनक आत्मस्वरूप की विशेषता रहित क्रिया करते हैं और कहते हैं कि पूर्ण बोध होने पर जिसके लिए कृत अकृत, धर्म अधर्म कुछ भी शेष न रहा हो, ऐसे सत्पुरुष के लिए कहाँ प्रारब्ध कर्म, कहाँ जीवन मृत्यु, कहाँ विदेह कैवल्य। वह सदैव के लिए पृथक हो गया, सब एक रस होकर कैवल्य में समा गया। मुझे पूर्ण बोध ने स्वभाव शून्य कर दिया। अब ना मुझ में करता रहा, ना भोगता रहा, ना मैं क्रियाशील हूँ और ना निष्क्रिय हूँ। ना प्रत्यक्ष ज्ञान है, ना प्रत्यक्ष फल। अब मैं सदैव निर्विशेष हूँ। जब कोई विशेषता ही नहीं रही तो क्या कहें। पूर्ण बोध ने मुझे अद्वैत कर दिया। अब मुझ में कहाँ लोग, कहाँ मोक्षेच्छा, कहाँ योगी, कहाँ ज्ञानी और कहाँ बंधन, कहाँ मुक्ति। अद्वैत में यह सब नहीं होते। मैं अद्वैत स्वरूप होकर पूर्ण बुद्ध हो गया हूँ। इस प्रकार मुझ में सभी द्वैत भावों का लोप हो चुका है। शेष केवल अद्वैत आत्मा ही है। मैं अद्वैत स्वरूप हूँ, अतः कहीं सृष्टि का सृजन या कहीं उसका विनाश, इन सब से मुझे क्या लेना देना। कहाँ मुझ में कोई साध्य, कोई साधन, कोई साधक या सिद्धि। मैं तो अपने आत्मस्वरूप में पूर्ण बोध हो गया हूँ। मुझे अद्वैत स्वरूप आत्मा में इनमें से कुछ भी नहीं। मैं सर्वदा निरंजन अर्थात विशुद्ध स्वरूप हूँ, अतः कहाँ तो मुझे कोई प्रमाता और कहाँ प्रमाण, कहाँ कोई प्रमेय और कहाँ ज्ञान। निश्चित रूप से मुझ में कुछ नहीं, सब अद्वैत में समा गया। अब मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा ही हूँ। मुझ में कहाँ कोई विक्षेप, कहाँ कोई एकाग्रता, कहाँ अज्ञानता, कहाँ अविवेक, कहाँ हर्ष और कहाँ विषाद। क्रियाशील के धर्म निष्क्रिय हो गए हैं। राजा जनक स्वीकार करते हैं कि वे सर्वदा निर्मल और निरंजन स्वरूप हैं। वे कहते हैं, मुझ में कहाँ संसार के व्यवहार और कहाँ पारमार्थिक सत्ता, कहाँ सुख और कहाँ दुख। अतः सब प्रकार के विरोधाभासों का अंत हो चुका है। मैं सर्वदा विमल स्वरूप हूँ। मुझ में कहाँ तो संसार और कहाँ माया, कहाँ प्रीति और कहाँ अप्रीति, कहाँ जीव और कहाँ ब्रह्म। अर्थात मेरे शुद्ध स्वरूप में किसी भी प्रकार के कोई द्वैत नहीं, सब में समभाव है। ब्रह्म और जीव में भी भेदभाव का लोप हो गया है और अब मैं तो सब में एकत्व की अनुभूति करता हूँ। मुझ में ना तो कोई प्रवृत्ति है, ना कोई निवृत्ति। मुझ में कहाँ बंधन, कहाँ मुक्ति। मैं सदैव मुक्त पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। आत्म तत्व से पूर्ण बोध प्राप्त कर चुके राजा जनक कहते हैं कि मैं सर्वदा निरंजन स्वरूप होकर उपाधि शून्य हो गया हूँ। अतः मुझ में कहाँ शास्त्र और कहाँ उपदेश, कहाँ शिष्य और कहाँ गुरु, कहाँ मुझ में कोई पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ की उपयुक्तता का भी कोई अस्तित्व नहीं। राजा जनक की अंतिम स्वीकारोक्ति है, मैंने पूर्ण बोध प्राप्त कर लिया। मैं सर्वदा स्वच्छंद हूँ। अब मुझ में कहाँ होने और कहाँ ना होने का भाव नहीं। द्वैत और अद्वैत कहाँ। अब क्या सुनना, क्या कहना। अब मुझ में कुछ भी नहीं और मुझे कुछ सुहाता भी नहीं। मैं परम अद्वैत में स्थित हुआ। जनक प्रशांत होकर
परम पद पर आसीन हुए और महर्षि अष्टावक्र जी गुरु श्रेष्ठ हुए। जय सनातन।